नहीं पता कौन आदमी कैसा देख रहा है हमारे प्रदर्शन को, उसकी क्या मन्नत है और वो क्या सोच रहा है हमारे बारे में। ये दुनिया बड़ी अजब है। सारे लोग तुम्हारी खुशी से खुश नहीं हो सकते। कौशल्या की खुशी देखी गई मंत्रा से, दासी की खुशी देखी गई नहीं मंत्रा से, और जिनसे दूसरों की खुशी देखी नहीं जाती है वो घर तोड़ने का काम करते हैं, परिवार तोड़ने का काम करते हैं, समाज को तोड़ने का काम करते हैं और अपने जीवन को तोड़ने का काम करते हैं। दूसरों की खुशी को जो शहर से स्वीकार कर लेता है, दूसरों की खुशी में खुद भी हंस लेता है, वो परिवार जोड़ने वाला, जीवन बढ़ाने वाला व्यक्ति होता है। उसमें से आप भी हों, दूसरे की खुशी का आनंद करें, इजहार करें। योगा योग ऐसी घटना घटी कि राजा दशरथ ने आज ही राम को राज्य अभिषेक करने की घोषणा भी कर दी। सुबह हार दिया राजा ने, कौशल्या जी ने। शाम के समय सुमंत वशिष्ठ आदि को बुला करके मंत्रणा दी कि मेरा समय, मेरा शरीर अब राज्य की रक्षा के योग्य नहीं लग रहा है, इसीलिए मेरा सुपुत्र राम चारों निधि समस्त युक्तियों से सिद्ध है। वशिष्ठ जी से पूछा इसको राज को गद्दी दी जाए। वशिष्ठ तो खुश हो गए, राम राजा बन जाएंगे महाराज तो तीनों लोकों में सुख ही सुख होगा, इससे बढ़िया और कुछ चिंतन नहीं होगा, आपका और कुछ सोच नहीं होगी। इसलिए हे राजन, शीघ्र राजा बनाओ, राम को अभिषेक करो। वशिष्ठ मुनि ने तत्काल मुहूर्त सिद्ध किया कि अभी राजा बनाओ, अभी मुहूर्त अच्छा है। राजा के मन में आया, महाराज अभी तो मेरे मन में विचार आया है और आप कह रहे हैं कि अभी अच्छा समय, अभी राजा बनाओ। आप सब लोग सुनो कान खोल के, जिस समय मन में धार्मिक विचार आए उस समय सबसे अच्छा समय तुम्हारे जीवन का चल रहा है, यह सोचना। अच्छा विचार आने पर किसी भी ज्योतिष को ढूंढने की आपको जरूरत नहीं है, उसी समय आप कार्य में लग जाइए, आपके कार्य सफल हो जाएंगे। राजा दशरथ ने वशिष्ठ मुनि की बात को इनकार किया। जो गुरु के वचन के सिवाय पानी नहीं पीते वो राजा आज गुरु की बात का इनकार करके कहते हैं महादेव, भगवान गुरुदेव आप कोई शुभ मुहूर्त बताइए। वशिष्ठ मुनि ने बार बार कहा कि राम के लिए कोई अशुभ नहीं है, राम जहां बैठ जाए वहीं शुभ हो जाता है, तुम राम को जान नहीं रहे हो। राम काज कस्वयो न वेद, वेद भगवान भी पीछे हट जाएंगे जब राम का शुभ आता है, राम का पक्ष आता है। मंत्रों में भी शुद्धि आ जाती है राम के आगमन से, सारे ग्रह बदल जाते हैं, नक्षत्र बदल जाते हैं जब राम प्रकट होते हैं। इसीलिए हे राजन अभी अभिषेक करो, शुभ समय है, शुभ विचार है। राजा दशरथ कहते हैं महाराज अभी कैसे व्यवस्था होगी, कैसे तैयारियां होंगी, मैं धूमधाम से करना चाहता हूं। तो वशिष्ठ जी ने कहा अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं चला आश्रम। गुरुदेव चले गए निराश होकर के। राजा दशरथ ने आज आज्ञा तोड़ी है। सुमंत जी से पूछा तो सुमंत जी ने कहा वैसे तो गुरुदेव सही कह रहे थे, फिर भी व्यवस्थाएं कमजोर हैं, तो प्रातःकाल सूर्य उदय होगा तब अभिषेक कर देंगे, तब तक व्यवस्थाएं हो जाएंगी, सबको पता चल जाएगा, सामग्री जमा हो जाएगी। बंधुओं सुमंत जी की बात को माना, गुरुदेव की बात को नहीं माना तो आप सब समझ गए क्या जिंदगी शुरू हुई और घर में क्या खत्म हुआ, घर में क्या पैदा हुआ। कहने का मतलब यह है कि सुमंत भी विद्वान थे पर वो गुरु नहीं थे। सुमंत मंत्री थे, मंत्री होने का मतलब है कि वो नौकरशाही थे। राजा दशरथ के सलाहकार थे, उनके राज्य में अच्छी सलाह देते थे, अच्छी बात बताते थे, विचारणीय तो थे, इसलिए राजा ने विचार उनसे पूछा।
पर गुरु के वचन को छोटा किया राजा ने। वशिष्ठ जी की वचन को टाला। मैं तो आपसे भी कहूंगा, अगर आपके जीवन में भी वशिष्ठ मुनि जैसा कोई सन्यासी गुरु है तो आप उनके वचन को टालो मत, उनकी आज्ञा को टालो मत। उनके मुंह से जो निकल रहा है उसके लिए अपना चाहे जितना भी नुकसान हो जाए आप वो करो, उसके बाद परिणाम देखो, उसके बाद रिजल्ट देखो। थोड़े समय हमें ऐसा लगता है कि गुरुजी ये कह रहे हैं हम कैसे करेंगे, हमें तो गाड़ी बनाना है, बंगला बनाना है, प्लॉट खरीदना है, गुरुजी के कहने से ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। ये सब तुम्हारी जो बातें टालने की है ना, उससे ही बड़ा बड़ा नुकसान हो सकता है, बाधा आ सकती है। घर में क्या हो सकता है, कोई राम जा सकते हैं, कोई बेटा जा सकता है, किसी की बेटी जा सकती है, न जाने कौन सा माहौल बदल जाए घर में। इसीलिए गुरु के वचन का निश्चित पालन करो। राजा दशरथ ने आज गुरु आज्ञा को नहीं माना। सुमंत जी की बात को मानकर पूरी रात भर डोंडी पिटवाते रहे क्षेत्र में, अयोध्या में। प्रातःकाल युवराज राम राजा अभिषेक करेंगे, राजगद्दी संभालेंगे। सातों समुद्रों से जल लाने के लिए विमान भेज दिया और चारों दिशाओं से मिट्टी लाने के लिए विमान भेज दिए। राज्य अभिषेक के लिए जो जरूरी है वो सब लाया जा रहा है। चारों तरफ फूल पल्लव बांधे जा रहे हैं, गलियों को धोया जा रहा है, चमकदार रंगोलियां डाली जा रही हैं। मंत्रा ने यह देख लिया कि ये क्या हो रहा है। मंत्रा दौड़ती हुई कैकेयी के पास पहुंची। मंत्रा को पता चल गया कि सुबह राजा राम बनने वाला है और अब तो 12 बजने वाले हैं रात के। राजा दशरथ तो रोज 10 बजे 9 बजे आते थे कैकेयी के महल में, आज नहीं आए। मतलब राजा का मन बदल गया, राजा के विचार बदल गए। अब वो कैकेयी को नहीं चाहते, अब वो कौशल्या को चाहते हैं। ये बात मंत्रा के मन में पैदा हो गई, नई बात। और सुनिए, जिनको घर बिगाड़ना है ना, उनके मन में अखबार के अखबार बातें पैदा हो जाती हैं महाराज। 3 की 13 बातें करने वाली औरतें होती हैं बहुत, हर गांव में हर मोहल्ले में मिलेंगी 2-4, और उनका नाम होता है पूरे मोहल्ले में कि ये 3 की 13 वाली है। बचो बचो बचो, पेट्रोल आ रही है, पेट्रोल आ रही है, जिधर भी आग लगी भप्पाड़ा मार देंगे। इसीलिए सबसे ज्यादा खराब दुनिया में चुगलखोर को माना गया है। चुगलखोर, चुगलखोर से ज्यादा बुरा आदमी दुनिया में कोई नहीं होता। इसीलिए हमारे पंडाल में जो भी बैठे हों वो सुधर जाओ आज। चुगलखोर का फल क्या है वो सुन लो। जो इधर से उधर अपनी खुशी के लिए चुगली चाटी करता है, उसे अगले जन्म में कुबड़ा शरीर मिलता है, कुबड़ा। कभी भी उन्हें महापुरुषों का दर्शन, महापुरुषों का तिलक, महापुरुषों की पूजा करने का मौका नहीं मिलता है। वो कंस जैसे दुर्जन राक्षसों की सेवा में लग जाते हैं। अगला जन्म खराब ना करना हो तो चुगली चाटी छोड़ दो बंधुओं बहनों। सबसे मैं गोलमोल कह रहा हूं, ये अच्छा नहीं है। किसी की बात को बढ़ा चढ़ा के बताना ठीक नहीं है, आग लगाना ठीक नहीं है। आग हमेशा बुझी अच्छी है, आग आग अच्छी बात नहीं है। आग बहुत बुरी है। उन्नति की आग, सुख की आग है, बच्चों की आग, नाम की आग, ये सब विनाश की आग है, ये ध्यान रखना। कुछ लोगों में नाम की आग लगी पड़ी है। नाम कैसे बढ़े, नाम कैसे बढ़े, नाम कैसे बढ़े, नाम कैसे बढ़े। वो नाम के लिए दुनिया भर के प्रोपोगंडा कर लेते। प्रोपोगंडा से नाम नहीं बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा व्यक्तित्व से, कर्तृत्व से। अच्छा बोलो, आपने सूरज को नाम बताने के लिए कौन बता रहा है? सूरज कौन बता रहा है? धरती। माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है, पैदा होते से ही 6 महीने में धरती को जानने लगता है, साल भर में सूरज को जानने लगता है, आकाश को जानने लगता है, 1.5 साल में चंद्रमा को जानने लगता है। क्यों? उनका कर्तव्य ऐसा है कि उसके लिए हमें मीडिया की जरूरत नहीं है, पोस्टर की जरूरत नहीं है। तो ये शरीर कैसे बना है इंद्रदेव का? ये शरीर कैसे बना छत्तीसगढ़िया का? छिप जल पावक गगन समीरा, अग्नि जल वायु पृथ्वी से, आकाश से।
समुद्र से ये शरीर बना है, तो इस शरीर की पहचान बनाने के लिए हमें पाखंड करने की आवश्यकता नहीं है। आप अखंड भारत के लिए काम करिए, सनातन संस्कृति के लिए। झूठ से दूर रहिए, चागुली से दूर रहिए, चापलूसी से दूर रहिए। देश के लिए काम कीजिए, काम करते रहिए। नाम के पोस्टर छपते रहेंगे, दुनिया छपवाएगी, तुम्हें छपवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आजकल लोग अपने ही बर्थडे का पोस्टर बना के लटका देते हैं चौराहे पे। हमारा बर्थडे है, हमें जानो कि हमारा जन्मदिन, जन्मदिन हमारा हो और पोस्टर छापने वाले कोई और होने चाहिए, बिना कहे इसका जन्म सफल होगा। तुम्हारे जन्मदिन की खुशी उनको होनी चाहिए जो यहां से 1000 किलोमीटर दूर भी रहते हैं, तब तुम्हारे जन्म का फायदा है। क्या मतलब है मारे? बोलिए। नाम के लिए, धन के लिए, आदमी धन के लिए कैसी आग में झुलस रहा है, कितनी आग में। आज कौशल्या का घर बिगाड़ने का काम धन की वजह से हुआ, विचार की वजह से हुआ। जिस घर में ऐसे महान गुरु, जिस घर में ऐसी संस्कृति, जिस घर में राम ब्रह्म, जिस घर में सीता लक्ष्मी, ये सब देवता जिस घर में काम कर रहे हैं, उस घर में ऊंच नीच भी हो सकती है, ये समझना बड़ा। मांस मटन अंडा जिन घरों में रखा है, फ्रिज में घुसा पड़ा है कटा हुआ बकरा, है जी। आई की और कौन सी वाली लग रही है मालूम है तुम्हें? यूं पौसगिरी कर रहे हैं ना, वो वाली तस्वीर लगाई हुई है। राम जी खूब देख रहे हैं, क्योंकि राम जी ने खोला फ्रिज, राम जी की दृष्टि पड़ी, ओ राम जी गिन रहे हैं। दूसरे लाके रख दिया बकरे का, राम जी का फ्रिज खुला, बड़ी मम्मी जी आई, बड़े बेटे ने ऑर्डर कर दिया आज बकरे की। हमारे यहां पुराने जमाने में अनाज फटकने के लिए लकड़ियों से जो सूप बनता वो अनाज को साफ कर देता, कचरा भर देता, उल्टा कर रहा है, फिर भी लोग पी रहे हैं। से कोई होगा जो बड़े नियम से खाता होगा बकरा, के बाद में यहां से वहां तक जाएंगे, बैरला तक, बेमेतरा तक जाएंगे, दौड़ के लौट के आएंगे, फिर दौड़ती जाना है, दौड़ती आना है, कुछ नहीं होगा। ने कहा था कि राम और कृष्ण की अभी तक मैंने बूढ़ी तस्वीर नहीं, क्योंकि भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आज भी अल्पाहारी है। में राम जी को कौन कितना परोसता, चलो बताओ। ये परोसती हैं। भगवान की पूजा के लिए बर्तन भी ऐसे लाएंगे, चुलखोरनी की,
चम्मच ऐसी कि दांत बड़ा हो पर चम्मच छोटी। और अपने पति के लिए 100 ग्राम एक बार में आ जाए दाल चावल, इतना बड़ो चमचा करके क्या है, 1 एकड़ धान को कुछ नहीं, सूखड़े टुकड़े, बीमार हारी तकलीफ कहते हैं। ऋषि ये कहते हैं अगर आपको ज्यादा दिन जीना है, ज्यादा जवान रहना है, ज्यादा प्रवक्ता बनना है, ज्यादा अच्छा बनना है, ज्यादा सुंदर रहना है, ऐसा बलवान रहना है, कभी भी शरीर में रजवीर की कमी नहीं आए, ऐसा सोच ग्रह से दूर भोजन स्वाहान निद्रा तथैव च, तरह सो। कब सो गए, कब नींद पूरी हो गई किसी को पता। बिस्तर से उठे तो ऐसा लगना चाहिए कि इस समय सो के भी, सुबह जब उठते हैं नहा के भी ऐसे लग कि आधी रात में पहली नींद पे, आधी नींद पे कोई उठा को चाहिए चेहरा। सुबह 4 धरती पे जब आए तो इतनी मालिश कर लो शरीर की, इतनी दंड लगा लो, इतनी मेहनत कर लो हो जाए और खून गंगा जल बन जाए। जब खून गंगा जल बन जाता है तो तुम्हारा खून गंगा जल नहीं है, गोलियों से कैसे खून पतला करना पड़ रहा है योगेश जी? गोली खा के 4 साल से चल रही है गोली पतला करने की। क्यों? न खाने का ठिकाना, न सोने का ठिकाना, न बोलने का ठिकाना, न भजन का ठिकाना, न भोग का ठिकाना, इसीलिए गोली। और एक और ध्यान रखो, गोली बंदूक की हो चाहे मेडिकल की, मारेगी एक दिन जिस गोली से तुम ठीक होते हो वही गोली ज्यादा दिन चल गई तो तुम्हें जिंदा छोड़ने वाली नहीं है। बस यही तो है दवाखाना। बदल जाओ, काया है, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। धन का आनंद कब लेंगे? दूधिया की दुकान, 300 लीटर दूध आता है घर में पर पी नहीं सकते, डॉक्टर ने मना कर दिया। थायराइड है घर में सबको, और थायराइड में दूध पिया तो 170 नंबर की गोली चलेगी पर थायराइड ना रुके पे। हलवाई की दुकान है, 5 शोरूम है, रायपुर में, बेमेतरा में, फलाने में, ठिकाने में। डेढ़ लाख रुपए का काउंटर आता है रोजाना, गल्ला आता है पर एक रसगुल्ला सेठ खा नहीं सकता क्योंकि 450 के ऊपर रहती है गोली खा के। क्या रहती है ऊपर? हाँ सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे महाराज। महात्मा चाहते हैं कि कथा के साथ साथ में शारीरिक इलाज हो जाए सबका, इसीलिए अल्पाहारी गृह त्यागी स्वान निद्रा तथैव च काक चेष्टा बको ध्यानम। नीचे से ऊपर की ओर बोल दिया श्लोक मैंने, अब ऊपर से सुन लो।
काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थी के जो लक्षण होते हैं वही ब्रह्मचारी के होते हैं, वही सन्यासी के होते हैं, और वही इंसान के होते हैं, वही सबके होते हैं। विद्यार्थी के जो लक्षण पालन कर लेगा वो कभी बूढ़ा नहीं होगा, कभी रोगी नहीं होगा, और कभी असमर्थ नहीं होगा विचारों से। उसके विचार हमेशा अच्छे बने रहेंगे। है बगुला जैसा ध्यान, कौवे जैसी चतुरता, कुत्ते जैसी नींद, और त्यागी पुरुषों जैसा भोजन। घर से मोह छोड़ दो, घर से मोह। ये जितना भी अपमान है ना, बूढ़े बड़ों का जितना भी अपमान हो रहा है, उठा उठा के पटक रही हैं बहुएं। ये क्यों? क्योंकि अम्मा छोड़ना ना चाहे द्वारे घरे। कहां जाए, कहां जाए? अम्मा इतनी बड़ी दुनिया है, तू एक बार थैला उठा के मुंह उठा के निकल तो जा। दुनिया इतनी बड़ी है, मिलती जाएगी दुनिया, मिलती जाएगी दुनिया, मिलती जाएगी। तेरे घर में धक्का मारने वाले हैं तो दूसरे के घर में गले लगाने वाले हैं। ये दुनिया दो प्रकार की है। अम्मा तू भूल में बैठी है, तुझे लगता है दुनिया ही धक्का देगी। ना 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 ना, एक धक्का देता है तो एक गोद में लेता है, इसलिए दुनिया चल रही है। निकलते नहीं, धक्का खा खा के उसी में गिरते हैं, धक्का खा खा के उसी में गिरते हैं। पंडित जी क्या करेगा तेरे बेटे का? गुरुजी क्या करेंगे? बेटे के हाथ में काला धागा बांध दिया सुधरने के लिए। लाल कपड़े में जन क्या बंधवा के ले आइए, सिलवा के पोटली सी यहां लटक रही हैं, 3 पोटलियां यहां अलग, यहां अलग, यहां अलग। टांगों में भी बांधने लग गए अब तो। टांग नहीं, टांग टांग में बांध रहे हैं, टांग में। भाई क्यों बांध रहे हैं? क्या होगा इनसे? तो मैं तो हैरान हो गया सुन सुन के पोटलियों के बारे में। जब से आया हूं 4 दिन से, मैं जिसको भी पोटली पूछ रहा हूं वो अलग ही बता रहा है, अपने अलग अलग सब बता रहे हैं पोटली है। कल एक महिला के पोटली लटक रही, मैंने पूछ लिया बहन जी ये क्या है? दवा लेने आई थी। तो कहा वो ही है। क्या है? 12 साल हो गए, बाल गोपाल नहीं है। तो मैंने कहा पोटली से होगा बाल गोपाल? बताओ, यहां पोटली लटक रही है, पोटली। कमाल की बात है। मैं ये नहीं कहता कि पोटली से कुछ अच्छा नहीं होता, पर पोटली से बाल गोपाल नहीं होंगे, पोटली से नौकरी नहीं लगेगी, पोटली से परीक्षा में पास नहीं होंगे, पोटली से दुकान नहीं चलेगी, पोटली से तुम्हारी मौत नहीं रुकेगी। पोटली में अगर कोई औषधि ऐसी है जिसमें किसी प्रकार की सुगंध है, उससे तुम्हारे किसी रोग पर प्रभाव पड़ सकता है। ऐसा आयुर्वेद में भी कई पोटलियां होती हैं। पर पोटली का मतलब बच्चे होना नहीं है, पोटली का मतलब नौकरी लगना नहीं है, तावीज का मतलब बच्चे नहीं है, तावीज का मतलब दुकान चलना नहीं है। उससे बचो, उससे बचो, उससे बचो। अगर तुम हिंदुओं को बचाना चाहते हो तो पोटलियों को गड्ढे में, पोखरे में ले जाओ। जादू टोना के चक्कर में तुम पूरी तरह से खत्म जैसे समझो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे ऊपर परेशानी में डाल रही, तुमको खुद ही तुम परेशानी में डाल रहे हो। बंधुओं, धागा बांधने के पीछे भी वैज्ञानिक रीजन है, उनको समझने की कोशिश करो तब धागा बंधवाओ। नौकरी नहीं लगेगी धागे से, ये पक्की बात है। नाभि चली जाती है, नाभि बार बार ना जाए तो धागा बांधा जाता पैर के अंगूठे में नस खींच के, क्योंकि उसकी नस वहां, उसका पॉइंट वहां है। हार्ट बीट ज्यादा बढ़ जाते हैं, किसी के हार्ट में ज्यादा धड़कनें आती हैं, उसके लिए एड़ियों के ऊपर पैर के जब पायजे पहनते हैं वहां पे धागा बांधना पड़ता है, वहां भी उसका पॉइंट है हार्ट बीट्स का। पर लोग न जाने किस किस चीज के लिए क्या क्या कर रहे हैं समाज में। अध्ययन की कमी है, पढ़ाई की कमी है। अब कुछ पढ़ाई करनी नहीं है, मेहनत करनी नहीं है, भोली भाली जनता को यूं ही मूर्ख बनाना है, और भोली भाली जनता को भी फ्री में सब कुछ चाहिए, कर्म उनको भी नहीं करना है। बस महाराज ऐसा नारियल दे दो कि दुकान 3 महीने में 9 फुट की दुकान 50 फुट की शोरूम बन जाए, बड़ा बड़ हो जाए। ऐसे नारियल महात्मा बनाते तो ये तुम्हें देंगे?
उन नारियलों को तुम्हें देंगे? मुर्गी अगर सोने का अंडा देना जान जाए तो इसे मुझे लगता है कोई बेचने वाला नहीं। मैं तो बिल्कुल नहीं बेचूंगा, बाकी मुझे किसी का नहीं पता, मैं बेचने वाला नहीं हूं। बस मैं नहीं बेचूंगा, मैं तो खुद लूंगा आनंद उसका है। अगर धागे पागे बांधने से कमी अच्छी हो जाए तो पहले तो मैं तो अपने सब परिवार वालों को टाटा बिरला बनाऊंगा, बाद में तुम्हारा सोचूंगा। पर ये नहीं हो रहा है। अपने को तो हम बचा ही नहीं पा रहे बुराइयों से, दूसरों के ऊपर दुनिया भर का थोप रहे। मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि संन्यास लेने का यही तो आनंद है। जितना चाहो उतना अच्छा कह लो समाज से। संन्यास का धर्म है, संन्यास का अधिकार है। समाज की पूरी तरह सुरक्षा करे सन्यासी, पूरी तरह समाज को बचाए पाखंड से, अंधविश्वास से, दुर्जनता से। मंथरा के कारण घर में तूफान आ गया। मंथरा जी ने कैकेयी माता का सारा विचार भंग कर दिया। एक झूठ एक सत्य, सत्य है राम राजा बनेंगे, और एक झूठ भरत बनवास जाएंगे। आप सब सोच लो, इस कथा को समझ लो। आदमी, किसी एक आदमी का कोई चमत्कार सिद्ध हो जाए तो उसके पीछे 1 लाख झूठ उसके सिद्ध हो जाते हैं। ये कथा बता रही है। मंथरा जैसी औरत सफल हो गई षड्यंत्र में, क्योंकि उसने एक सत्य बताया कि राम राजा बनने वाले हैं। कैकेयी ने उसे सुना, माना और छत पे चढ़ के देखा, तैयारियों को सच कह रही है। और दूसरा जो था ही नहीं वो शब्द बोला, दूसरा जो नहीं था वो बोला कि भरत को वन मिलेगा, भरत वन में जाएंगे। कैकेयी ने ये सोचा कि राम को राज्य मिले मुझे खुशी है, पर मेरा भरत वन क्यों जाएगा? मेरे भरत ने क्या पाप किया? मेरे भरत ने क्या बिगाड़ा? ये तो अनर्गल है, ये तो असत्य है, ये तो अन्याय है। मंथरा ने और भड़का दिया कि राजा तुम्हारे नहीं है, तुम सुंदर और जवान हो, इसलिए राजा तुम्हारे पास आते हैं। बाकी राजा अंदर से तो कौशल्या के ही हैं। आज राजा को आपके साथ में षड्यंत्र करना था तो राजा आए नहीं। देखो कौशल्या के महल में है, 12 बज गए, नहीं तो आपके यहां तो 9 बजे 10 बजे आते थे रोज। मंथरा जो कह रही है, कैकेयी के दिमाग में वही बातें आ रही हैं, वही बातें आ रही हैं, सब सही लग रही हैं, सब सही लग रही हैं। बंधु, कभी कभी आदमी का जब भाग्य उदय होता है, भाग्य में कुछ बुरे क्षण आते हैं तो हमें अपने दुश्मन की बात भी अच्छी लगने लगती है। हमारी बर्बादी के लिए हमारे जीवन का समय चक्र है, ये समय चक्र बदला। राजा दशरथ आए कैकेयी माता के पास, लाइट बंद, सब दिए बुझा दिए, सब दरवाजे फोड़ के डाल दिए, सब खुले पड़े। लाल साड़ी पहनती थी राजा के आने के समय, आज काले वस्त्र बालों में गूंथ करके मूंगा लगाती थी, आज बाल खोल करके फकेर के रखे हैं, और एक ऐसी जगह पे जाके बैठ गई हैं जहां अशुद्ध महिला बैठती थी। अयोध्या में वो जगह जहां महिला अशुद्ध समय में बैठती थी, वहां पे जाके बैठ गई। उसे शोक भवन कहते हैं, अशोक भवन। मासिक धर्म में महिला के लिए अलग घर बनता था राजाओं के। राजा उस महल में कभी नहीं गए थे, क्योंकि हमारी परंपरा वही है सनातन आयुर्वेद की। स्त्री अशुद्धि में है तो उस स्थिति में पुरुष को लंबी दूरी बना के रहना चाहिए परिवार में। ये बड़ी अच्छी विज्ञान है, बड़ा अच्छा साइंस भी है, समझ भी है। राजा दशरथ उस कक्ष में कभी नहीं गए थे। आज कैसी किस्मत है राजा दशरथ की, कैकेयी करते करते मैनी मृगनयनी सुंदरी इन शब्दों से उच्चारण करते वहां तक पहुंच गए जहां राजा ने कभी पैर नहीं रखा, उस अशुभ भवन में, उस शोक भवन में, उस अशुद्ध कक्ष में। पैर टकराया राजा का, बैठे, रानी को देखा, क्या हुआ है, क्यों रूठ के बैठी हो, क्या चाहिए, वर मांग लो।
पर एक बार हंस के कहो, एक बार हंस के कहो, हंस के बोलो, क्यों रूठ गई हो, क्या गलती हो गई मुझसे। देखिए, एक बार नहीं 1000 बार। पति गलती करे तो 100 बार माफी मांगे पत्नी से, यह धर्म बनता है पति का। इसमें पति छोटा नहीं हो जाएगा, घर चलाना है। वो सम्मान की हकदार है, और हमारे पास बुद्धि है तो गलती में माफी किसी से भी मांगी जा सकती है। राजा ने माफी मांगी गलती की, वो सही है, पर कुछ शब्द रामायण में ऐसे भी हैं जो राजा ने बोले। हाँ, राजा कहते हैं, सुंदरी बोलिए, 60 साल की उम्र में कोई आदमी अपनी पत्नी से ऐसा कहे, सुंदरी, मृगलोचनी, तो बहुत गड़बड़ समझो। बस यही तुलसीदास लिख रहे हैं, यही वाल्मीकि लिख रहे हैं। ऐसा काल चक्र बदला कि राजा दशरथ के शरीर में कामदेव प्रकट हो गए। कामान भूतम न दर्शितो सुख। आदमी के शरीर में 50 साल के बाद अगर काम आतुर हो जाता है तो आप समझ लेना कलेश का घर पैदा होने वाला है। घर में अपराध आएगा, घर में गलत काम होंगे, गलत ही होगा, घर में अच्छा नहीं होगा। इसीलिए मैं सबसे कहना चाहता हूं कि समय पर घर में रहो, बच्चों के साथ रहो, पत्नी के साथ रहो, पर घर में रह के वानप्रस्थ धारण करो, वन का जीवन जियो। क्या फर्क पड़ता है? 25 साल अगर हम एक रह लिए पति पत्नी, 25 साल कम नहीं है बंधुओं। 25 साल तक अगर हमने संसार किया है तो ये 25 साल कुछ कम नहीं है। 25 साल की नौकरी करने के बाद में आदमी रिटायरमेंट पे आ जाता है, पेंशन बन जाती है, बहुत हो गया। 25 साल पति का साथ किया कम नहीं है। 100 साल पति जिंदा रहे, 100 साल पत्नी जिंदा रहे, पर जब हम वानप्रस्थ धारण कर लेते हैं 51 में, 50 के बाद 51 और 51 जब हम धारण कर लेते हैं तो हम हो जाते हैं बामन। बामन माने हम ब्राह्मण बन जाते हैं। हमारे अंदर ब्रह्म पैदा हो जाता है, आचरण आ जाता है परमात्मा का, तो हमारे अंदर शांति आ जाती है, संतोष आ जाता है, धैर्य आ जाता है। और जिनके पास में संतोष और धैर्य आता है उनके पास में बल आ जाता है, और जो बलवान हो जाते हैं फिर उनका तप कभी क्षीण होता नहीं है, फिर वो बुढ़ापे में सताए नहीं जा सकते। उनकी पूजा होती है बुढ़ापे में, लोग उनके पीछे पीछे घूमते हैं बुढ़ापे में। राजा दशरथ ने देखा कि वो बूढ़े हो रहे हैं तो राजा राम बनेंगे, आज ही तो निर्णय किया है। पर राजा अपने आप को बूढ़ा कम मान रहे हैं। जब वो मंत्रियों में बैठे तब पत्नी के पास में आए तो राजा खुद को बूढ़ा नहीं मान रहे हैं। ये नुकसान है, बस यही नुकसान हो रहा है सर। राम जी की कथा यही सिखा रही है कि सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, अपने आप को बदल लो। राम जी ने यह लीला क्यों की? राम जी ये दिखाना चाहते पिक्चर, अगर ये करोगे तो ये दंड मिलेगा। राम छोड़ के चले जाएंगे तुमको, घर में शोक आ जाएगा, सारा घर सूख जाएगा, पूरा नगर दुखी हो जाएगा। बंधुओं, राजा का मतलब होता है गृहस्थ में पति, राजा का मतलब गृहस्थ में पिता, राजा का मतलब गांव का मुखिया, राजा का मतलब विधायक, राजा का मतलब सांसद, राजा का मतलब राष्ट्रपति, राजा का मतलब प्रधानमंत्री। इनको समय और नियम और संतोष का जरूर पालन करना चाहिए। दिखावा कम, शौक मौज कम, बहुत जरूरी है। समाज में अपने वर्चस्व को बचाने के लिए त्याग बड़ा जरूरी है, नियम बड़ा जरूरी है। आपको क्या लगता है पूरे विश्व में राजनीति के शिखर पर मोदी जी सबसे नंबर 1 कैसे चले गए? ऐसे ही चले गए क्या? ऐसे नहीं चले जाएगा कोई। उसके लिए जप तप संयम सदाचार नियम धर्म ब्रह्मचर्य सब धारण करना पड़ता है। समय पे संध्या करो, समय पे उपासना करो।
आपका भी नंबर ऊंचा चला जाएगा, आप भी ऊंचे चले जाएंगे। काम आप फैसला लेने की बुद्धि ताकत आती तब तो, अंदर आत्मक बल चाहिए, आत्मिक विश्वास चाहिए, तब आप अच्छे फैसले ले पाते हैं। आपका आत्मविश्वास कमजोर होता है, आपकी नसें कमजोर होती हैं, लोग पकड़ के रखते हैं आपकी नस कहां कमजोर है, वहीं दबा देते हैं, फिर आप निर्णय नहीं ले सकते, सरकार नहीं चला सकते, अच्छे काम नहीं कर सकते। यही होते आ रहा है समय समय पर, इसीलिए कुछ नहीं हो पा रहा है। अब निर्णय होते हैं, काम होते हैं, अब सब कुछ होता है। कुल मिलाकर मैं जो कहना चाहता हूं वो कथा कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। आप भी राजा हैं, कौन राजा नहीं है बताओ? आप में से कौन छोटा बनना चाहता है यहां एक दूसरे से, वो बता दो मुझको। चलो, यहां सब बड़े बनना चाहते हैं, और जो बड़ा है वही राजा। राजा को क्या चाहिए? रामायण कहती है राजा को ये चाहिए कि वो समय के साथ संसार करे और संसार का त्याग करे। अच्छा बोलिए, आप सब लोगों से सवाल है, जब आपका भोजन से पेट भर जाता है तो आप थाली पत्तल छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं? खड़े होके चले जाते हैं कि नहीं चले जाते हैं? जिस तरह पेट भरने के बाद में हम टेबल छोड़ के पत्तल छोड़ के चले जाते हैं, मुड़ के भी नहीं देखते किसी ने उठाई है कि नहीं उठाई है, ऐसे ही संसार से भी तृप्त होना सीखो, भोग से तृप्त होना सीखो, ग्रस्त से भी तृप्त होना सीखो। कभी तृप्ति का एहसास करो और इसे छोड़ के बगल में बैठ के देखो, नहा के धो के भजन के साथ चेहरा निखर आएगा, जीवन निखर आएगा, सम्मान निखर आएगा, प्रतिष्ठा निखर आएगी। जो गांव के लोग तुम्हारी आलोचना करते थे वो प्रशंसा करने लगेंगे, जो तुम्हारी चुगलियां करते थे वो पैर पड़ने आएंगे तुम्हारे। बनाना पड़ेगा खुद को ऐसा, तैयार करो अपने आप को, ऐसा बनाओ। इसके लिए ही कथा है। आप कह रहे होंगे महाराज आज बिल्कुल फुल जवानी में बड़बड़ा रहा है, इसलिए बड़बड़ा रहा हूं क्योंकि 40 मिनट बिगड़ी कथा में आज। जो घाटा तुम्हें पड़ा है वो घाटा नहीं, उससे कई गुना मुनाफा मिलना चाहिए, इसीलिए शब्द ज्यादा बोल रहा हूं, ज्यादा दे रहा हूं। जितना बोलना है उतना बोलूंगा, उतने घंटे बोलूंगा, और वो 40 मिनट जो बिगड़े वो भी बोलूंगा। आपको लेके जाना पड़ेगा प्रसाद। मंत्र मानने को तैयार नहीं है कि कई ने भगवान के पिता दशरथ जी को ऐसे अपशब्द बोल दिए कि अब क्या कहना। कि कई कहती हैं कि मैं तुम्हारी नहीं और तुम मेरे नहीं, तुम्हारे लिए मैं मर चुकी हूं, जाओ कौशल्या के पास जाओ, उसका बेटा कौशल्या वही तुम्हारे दिल में है, मुझे झूठ मूठ का प्यार करते हो, जाओ जाओ, मैं मर गई तुम्हारे लिए और मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मेरे लिए तुम भी नहीं हो। और बंधुओं, गुस्से में ही सही, पर पत्नी जिस दिन पति को यह बोल दे कि मेरे लिए तू मर गया जा, तो मैं तो कहता हूं कि उस दिन से तुम मरी जाओ, चले ही जाओ कहीं हिमालय, छोड़ के देखो जरा घर को। पर पति भी ऐसी मिट्टी से बने महाराज, कोई कोई पति कि क्या बताऊं मैं तुमको, एक बार नहीं 1000 बार बीवी बोल चुकी है कि मरता नहीं मरता नहीं, पर नहीं मरता। सुबह निकलता है घर से, शाम को घर फिर पहुंच जाता है, गालियों के साथ रोटी खा लेता है, फिर सो जाता है, फिर सुबह निकल जाता है। राजा दशरथ को कैकेयी माता कहती है मेरे वर दे दो, जो मेरे वर उधार हैं। आज माता कैकेयी ने वरों में जो मांग लिया वो आपको पता ही है कथा के माध्यम से। भरत को वो राज्य मांग लिया, राम जी को 14 साल का वन मांग लिया। जैसे ही 14 साल का वन मांगा, शब्द निकला कैकेयी के मुंह से, राजा दशरथ कैकेयी को गालियां देते हुए धरती पर गिर पड़े। राजा को होश नहीं रहा, राजा मूर्छित पड़े हैं। कैसा वर मांगा?
रात भर निकल गई पर केके ने राजा दशरथ को देखा नहीं कि क्या हुआ महाराज को। इतनी निष्ठुर हो गई, एक दिन में कैसी बुद्धि बदल दी। आदमी का भरोसा नहीं है, कब प्यारा कब दुश्मन बनेगा कोई भी। देखते देखते दुश्मन बन जाते हैं क्षणिक में। प्रातःकाल 4 बजे सुमंत जी सबसे पहले अयोध्या के महल में पहुंचे। महाराज महाराज, सब तैयारियां हो चुकी हैं राज्याभिषेक की महाराज। आचार्यों से लेके सभी संत ऋषि महर्षि पधार चुके हैं महाराज। राजा दशरथ की आवाज सुनाई नहीं पड़ती। सुमंत जी कौशल्या के महल जाते हैं, माता जी से पूछते हैं। कौशल्या कहती हैं वो तो सकुशल मेरे पास से रात को गए, सुमित्रा के पास गए थे सूचना देने राम के अभिषेक के। सुमंत जी वहां पहुंचते हैं। सुमंत जी पहुंचे तो सुमित्रा जी ने भी कहा महाराज तो रात को चले गए केके के पास राम अभिषेक की संदेश लेकर। केके के महल में जब सुमंत जी आए तो देखा सब कुछ अथड़ पथड़ पड़ा है। केके माता वस्त्र घुमाल कर बैठी है काले कपड़ों में, आंखें फटी हैं, क्रोध में बैठी है, पलक मारती नहीं। राजा मूर्छित टाइप पड़े हैं। सुमंत जी ने कहा क्या हुआ महाराज को? माता कहिए क्या हुआ, कुछ तो बोलिए। केके कुछ नहीं बोलती, राजा दशरथ कुछ नहीं बोलते, केवल आंसू टपक रहे राजा दशरथ के। सुमंत जी दौड़े, कौशल्या जी को आवाज लगाई, सुमंत जी ने सुमित्रा को आवाज लगाई। दोनों रानियां दौड़ के आईं और देखा धरती पैरों के तले निकल गई। कौशल्या बैठी, राजा दशरथ के सिर को उठाकर गोद में रखा, पल्लू से पंखा करने लगी। महाराज आपको क्या हुआ है? आंखें खोलिए महाराज, कुछ तो बोलिए महाराज, आप ऐसे कैसे सो सकते हैं? कौशल्या ने केके से प्रार्थना की, अरे केकसी, राजा तुम्हारे घर अच्छी तरह आए थे पर क्या हुआ? कहो राजा को क्या हुआ है, महाराज को क्या हुआ है? केके ने उल्टा जवाब दिया कौशल्या को, कहा तुम्हारी वजह से राजा की हालत हुई है, तुम्हारे पुत्र राम की वजह से यह हालत हुई है। कौशल्या तो गहरे शोक में चली गई। केकसी तुम क्या कह रही हो? मेरी वजह से, मेरे पुत्र की वजह से? महाराज एक बार कहो केके कह रही है वो झूठ है। मेरी वजह से, मेरे पुत्र की वजह से आपको यह हाल नहीं हुआ। आंखें खोलो महाराज, सत्य बताओ महाराज, मेरा हिया फटा जा रहा है सोच सोच कर। मैंने कौन सी गलती, मेरे राम ने कौन सी गलती कर दी? महाराज तनक कहो। सुमंत जी की सूचना राम जी को मिली, श्री राम दौड़कर आए। राम जी ने पिताजी को देखा, चरण पकड़ लिए, रोने लगे, विलाप करने लगे। पिताश्री ये हर्ष कैसे हुआ, ये हाल कैसे हुआ, मुझे कोई तो बताए। हे मां कौशल्या, हे मां सुमित्रा, हे केके मां बताओ। कौशल्या बता नहीं सकती, सुमित्रा बता नहीं सकती, क्योंकि उन्हें पता नहीं क्या हुआ। केके उठी और बोल पड़ी, क्योंकि केके से राम प्यार कर रहे हैं पर अब केके राम से प्यार नहीं कर रही। कहा राम तुम हो कारण तुम्हारे पिता की इस स्थिति का। राम तो गिर पड़े सुनकर, मां मैं क्या कारण हूं, मैंने सपने में पिता को कष्ट नहीं दिया। अयोध्या के किसी भी जीव को सपने में भी मैंने कभी पीठ नहीं दिखाई। मेरे द्वारा मानसिक या वाचिक कोई कर्म ऐसा नहीं हुआ जिससे पिताजी की यह हालत हो। मां सच कहो क्या हुआ है? तो कहा सुनो, मैंने भरत के लिए राज्य मांग लिया है और तुम्हारे लिए 14 साल का वन। राम जी ने केके माता के चरणों में बैठकर कहा, मां मेरा छोटा भाई भरत राम की जगह पर राजा बनेगा तो सारी दुनिया में मेरा सीना चौड़ा होगा, गर्दन उठा के मैं कह पाऊंगा
कि मैं भरत का भाई हूं जो अयोध्या का राजा है, मुझसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। रही बात मुझे वन भेजने की, हे मां, तुम्हारे आंचल में मैंने इतने वर्ष बिताए हैं, तुम्हारा एक एक कतरा में खून का गांठ के भी तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता। तुम्हारी खुशी के लिए 14 वन क्या 14 जन्म भी मैं वन में बिता सकता हूं, पर मेरे पिता को इस स्थिति में ले जाकर मुझे वन भेजना ये उचित नहीं था। मुझे तुम आज्ञा करती, मैंने तुम्हारा सबका आंचल धारण किया है, मैं तुम्हारी आज्ञा को कभी नीचे नहीं आने देता। अब तो पिता की जिंदगी है, पिता का वचन है, इसलिए मां इस राम को निभाना ही पड़ेगा। आज अपने पिता की वचन के लिए, आपकी खुशी के लिए ये राम अवश्य बन जाएगा। अब तो राम जी ने बन जाने की ठानी तो कौशल्या, सुमित्रा, सुमंत, सारा अयोध्या जुड़ आया। सब रोने लगे, सब तड़पने लगे। लक्ष्मण जी को पता चला कि राम जी को वन भेजने के लिए किसी ने कहा है, दशरथ पिता की हालत अच्छी नहीं है। लक्ष्मण दौड़े, उन्होंने तो धनुष उठा लिया। लक्ष्मण जी ने तो क्रोध में आकर कहने लगे कि जिसने भी राम को वन भेजने के लिए आज्ञा की है, उसे मैं अपने बाण से सुरलोक पहुंचा दूंगा। राम जी ने लक्ष्मण को धैर्य बंधाया, हे वत्स, अनुज, क्रोध मत करो, पिता की आज्ञा है, मां की आज्ञा है। लक्ष्मण कहते हैं तो इस घर में मैं नहीं रहूंगा। राम नहीं तो मैं नहीं, मैं तो आपका सेवक हूं। सीता जी भी आ गई, रोने लगी। सीता जी ने भी कहा कि मैं कैसे रहूंगी, बिना पानी के मछली नहीं रहती, बिना स्वामी की पत्नी नहीं, इसलिए हे मां कौशल्या, मैं तो जीत जी मर जाऊंगी। कौशल्या ने 1-2 घंटे में पति की विरह का महिमा समझ ली कि पति की क्या विरह हो सकती है। राजा दशरथ थोड़ी देर के लिए अस्वस्थ हुए, इतनी देर में माता कौशल्या समझ गई है कि पति का अच्छा होना और पति का न होना स्त्री के लिए कितना उपयोगी और अनुपयोगी बन जाता है। इसलिए कौशल्या ने कहा, पुत्री जाओ, तुम भी जाओ, पति के साथ भूखी प्यासी फटे टूटे में भी रहोगी तो तुम खुश रहोगी। मेरे यहां महलों में रहोगी, आभूषणों में सजोगी तो भी खुशी नहीं रहेगी। जाओ राम, आज्ञा है, इसे ले जाओ। राम चलने लगे। इतने में केकई मानी नहीं। केकई आई, दौड़ के हाथ पकड़ा, है राम, बन जा रहे हो, अयोध्या के वस्त्र आभूषण ये तुम छोड़ के जाओ, वनवासी बनो। सारी अयोध्या फूट फूट के रोने लगी। एक एक ही, तेरी बुद्धि पर आज सरस्वती उल्टी कैसे हो गई है? जिस राम को तू अपने पुत्र से ज्यादा प्रेम करती, आज उसके वस्त्र भी उतार रही है। राम जी ने अपने वस्त्र उतार दिए, लक्ष्मण जी ने भी उतार दिए। सीता उतारना चाहती है, वशिष्ठ मुनि ने रोक दिया, नहीं, सीता नहीं उतारेगी, क्योंकि सीता बन नहीं जा रही है, सीता ने वचन नहीं भरा है, और सीता किसी के वचन में नहीं है। सीता सुहागन है, वो सुहाग के जोड़े में ही जाएगी। तो सीता जी को आभूषण और सुहाग के जोड़े में, राम और लक्ष्मण सन्यास के भेष में। राम जी की जो सुंदर घुंघराले बाल थे, उनमें बरगद का दूध लगा के जटा बना दी गई और उन्हें वस्त्र दे दिए गए, जटा गूंथ दी गई हैं। राम जी के सारी शोभा को उतार कर उन्हें दिव्य सुंदरता परमात्मा ने प्रदान कर दी। आज वो सन्यासी के भेष में बन जा रहे हैं। रथ में बैठकर सुमंत जी बन ले जाते हैं तो बड़ी स्थिति गड़बड़ हो जाती है। सारा का सारा अवधपुर उनके पीछे रोते बिलखते, मुंगरेडियां रो रही हैं। रामायण में गोस्वामी जी ने तो इतना विरह भर दिया है। गोस्वामी जी ऐसा कहते हैं कि दरवाजे फट गए, लकड़ी के दरवाजे महल के, दरारें पड़ गईं। राम को विदा करते समय तुलसी का पौधा सूख गया, केले के पत्ते झड़ गए। इतना विरह, इतना शोक, इतना माहौल बदल गया। जड़ पक्षी भी आतुर हो गए। महल की दीवारियों में, मुंगरेलियों में चतरानियां लगी थी, सजावटें लगी थी। कहते हैं वो धम धम टूट के गिरने लगी। राम के जाने से इतना असर पड़ा,
ये एक एनर्जी है बंधुओं, इसको साइंस के रूप में भी समझ लो आप। एक व्यक्ति में बहुत असर होता है। एक व्यक्ति के घर से चले जाने के बाद में घर का नाश हो सकता है, और एक व्यक्ति के घर में आने से घर का उत्थान हो सकता है, संसार का उत्थान हो सकता है। बंधुओं, एक व्यक्ति में बड़े गुण होते हैं, बड़े ऊर्जा होती है। चुंबक को आप जहां जहां घुमाते जाओगे, कितने भी पुराने धुराने छोटे बड़े टुकड़े होंगे लोहे के, सबको इकट्ठा करती जाएगी, सबको खींचती जाएगी, सबको खींचती जाएगी। ऐसे ही कुछ पुरुषों में, कुछ स्त्रियों में चुंबकीय होता है, घृतकीय होता है। क्यों? उनमें घनत्व होता है। उस घनत्व की वजह से वो ऐसे खींच लेते हैं सुखों को, ऐसे सुख बांट देते हैं। उनकी परिधि में जो भी आता है वहां वो सुख भोगता है, सुख भोगता है, सुख भोगता है। क्या है इस पांडाल में? तुम्हारे घर से अच्छा नहीं है ये जगह। यहां पशु घूमते हैं पांडाल उखड़ने के बाद। कैसी शांति मिल रही है, कैसे चुप गुप बैठे हैं अपन। कहां गया टेंशन, कहां गई चिंता, कहां गई बातें अनर्गल, सब खत्म हो जाती हैं। ये पर्दी है राम कथा की। इसके अगल बगल क्षेत्र में पेड़ पौधे भी ऊर्जा से भर जाएंगे। 7 दिन में कथा का, आवाज का, शब्द का इतना प्रभाव होता है। बंधु, शब्द से पशु सुधर जाता है। अगर कुत्ते को ट्रेनिंग देते हैं मिलिट्री पुलिस में तो शब्द से देते हैं, घोड़े को ट्रेनिंग देते हैं तो शब्द से देते हैं, इंसान को ट्रेनिंग देते हैं शब्द से देते हैं। अगर मैं कथा सुनाता हूं तो शब्द से देते हैं। शब्द में बड़ी शक्ति है। ये शब्द आग लगवा सकता है और शब्द आग को पल में बुझा सकता है। शब्द किसी से मित्रता तोड़वा सकता है, शब्द दुश्मन को अपना बना सकता है। ये शब्द में बड़ी शक्ति है महाराज। ये शब्द के आंदोलन से ये देश बचा है। ये शब्द के आंदोलन से अंग्रेजों को भगाया गया। शब्द के आंदोलन से गौरी गजनी सबको खत्म किया गया। शब्द के आंदोलन से ही इस देश को पुनः आजाद किया गया है। आपका ये शब्द ही तो है जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है। मंत्र क्या होता है? शब्द होता है। गुरु मंत्र क्या होता है? शब्द होता है। रामायण की चौपाई क्या होती है? शब्द होती है। शब्द से पेड़ भी खुश होते हैं, शब्द से पशु खुश होता है। आपको किसी पशु को खुश करना है तो आप सबको आता है कौन से शब्द बोलने चाहिए पशु को खुश करने के लिए। आपको अपने ऊपर अपने पालतू कुत्ते को चढ़ाना है तो आप कौन से शब्द बोलेंगे जब वो चढ़ के तुम्हें चाटेगा, प्यार करेगा? आप सब जानते हैं। और आप नफरत के शब्द बोलेंगे तो कुत्ता पास नहीं आएगा तुम्हारे। शब्दों की बड़ी महिमा है। और शब्दों को जानवर समझता है, शब्दों को पेड़ पौधे सब समझते हैं। आप ऐसा मत समझना, अगर शब्दों को पेड़ ना समझता तो तुलसी आशीर्वाद नहीं देती। अगर शब्दों को पेड़ ना समझता तो बेल पत्र आपको आशीर्वाद ना देता। शब्दों को अगर ना समझता पेड़ तो पीपल तुम्हें आशीर्वाद नहीं देता। शब्दों को ना समझते तो संजीवनी बूटी लक्ष्मण को जिंदा नहीं करती। शब्दों से ही सब कुछ होता है संसार में। तुलसी की परिक्रमा देती हैं महिलाएं, कैसे कैसे गीत गाती हैं। बोलिए क्यों? पानी चढ़ाती हैं, कैसा गीत गाती हैं। पत्थर की शिला शिव जी की क्या सुनती है? कान ही नहीं है उसके, तो वो तो चिकना गोल गोल सा है, हाथ नहीं, पैर नहीं, कान नहीं। पर हम जब पानी चढ़ाते हैं तो मुंह से पंचाक्षरी मंत्र निकलता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बस वो शब्द ही तुमको आशीर्वाद दे देता है, फल दे देता है। पानी के दाता तो वो स्वयं है, पर वो पंचाक्षरी मंत्र उनको प्रिय है। और उनके प्रिय अक्षर को जो बोलेगा वही उनका भक्त बन जाएगा, वही फलश्रुति हो जाएगा, वही उसे आशीर्वाद दे देंगे। जो अच्छा लगे वो बोले। आपके घर में आपकी सास को जो अच्छा लगे वो बहू बोले, सास फिदा हो जाएगी बहू पे। ऑफिस में जाइए, बॉस को जो अच्छा लगे आप वो बोलिए, बॉस फिदा हो जाएगा। नेताजी को जो अच्छा लगे वो कार्यकर्ता बोलते रहे, नेताजी फिदा हो जाएंगे। आपको ये कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे, वो ठेका दे देंगे, वो ठेका दे देंगे, सब ठेका दे देंगे तुमको, हैं? और मेरे जैसे बाबाओं को भी तुम अच्छा बोलो, मीठा बोलो, तो हम लोग भी कुछ न कुछ दे ही देते। बहुत कुछ है शब्द।
खुशी देने वाली चीजें बहुत कुछ देती हैं महाराज। इसीलिए ज्ञानी लोग कह के गए हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा धन धन कर दे सबको। ऐसी वाणी बोले। राम जी के पीछे जा रही है पूरी दुनिया, अयोध्या सूना हो गया, राजा दशरथ ऐसे ही पड़े, रानियां चौखटों पे खड़ी हैं, वशिष्ठ मुनि जैसे महाज्ञानी विराजमान हैं, रानियों को समझा रहे हैं। आज गुरुजी न होते